और आपको बता दें कि श्रावस्ती में मूसलाधार बारिश के बाद नेपाल सीमा पहाड़ों पर लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। यहाँ देखा जाए कि एक तरफ राप्ती नदी अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और श्रावस्ती में तबाही मचा रखा है, तो वही आपको बता दें कि भिनगा तहसील अंतर्गत पड़ने वाले एक अकेला गांव ककरदरी में लगभग 50 घरों में पानी भर गया है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि श्रावस्ती में बाढ़ ने मचाया तबाही और कई गांव ऐसे ही खाने पीने को कुछ नहीं रहा। यही तबाही से सब कुछ बहने लगा तो वही एक गांव ककरदरी चारों तरफ से घिर चुका है, जहां देखा जाए कि एक तरफ जंगल है तो दूसरी तरफ राप्ती नदी और तीसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर है, जिससे चारों के बीच में एक गांव ककरदरी पड़ रहा है, जो इस समय बाढ़ से गांव के अंदर तबाही मचा रखा है। जी हां, आपको बता दें कि भिनगा तहसील अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायत ककरदरी लगभग 50 घरों में पानी भर गया है, जिससे ग्रामीण परेशान। गांव में बाहर मार्केट जाने के दो रास्ते थे, जो रास्ता सही था उसको राप्ती नदी ने अपने आगोश में लेकर आवागमन बंद कर दिया है। 4 दिन पूर्व डीएम अजय कुमार द्विवेदी ककरदरी पहुंचकर निरीक्षण किए थे और आदेश दिए थे कि गांव की रोड है, यह कटनी नहीं चाहिए, किसी भी हाल में पूरी तरह इसको बचाया जाए, लेकिन तभी तक यहां कोई इंतजाम नहीं किया गया है, जिससे रोड आधे से ज्यादा कटकर राप्ती नदी में समाहित हो चुकी है और मौके पर अभी कोई आला अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीण में काफी आक्रोश है। और आपको बता दें कि ककरदरी गांव के एक तरफ जंगल तो दूसरी तरफ राप्ती नदी और तीसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, जिसकी आबादी लगभग 35 से आसपास है। और बताया जा रहा है कि भारत नेपाल सीमा पर बसे इस गांव में जो सीमा स्तंभ है 641/12, 640/9, वह भी कटने के कगार पर है। सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने 640/9 पिलर को रस्सियों के सहारे से बांध कर रखा है। आइए सुनते हैं कि ककरदरी गांव के ग्रामीण क्या कहते हैं और क्या परेशानी है, क्या अपील करते हैं और उनकी क्या परेशानियां हैं। आइए जानते हैं। बताइए, आपका क्या नाम है? मुबारक अली। हम ग्राम ककरदरी के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ उत्तर साइड में नोमैंस लैंड बॉर्डर है और पूरब साइड में जंगल है और पश्चिम साइड में गांव से कम 200 मीटर दूरी पे जो है राप्ती नदी थी और वो इस समय कटान करके हमारे गांव के पास में आ चुकी है। हमारे गांव से जाने के लिए दो रास्ते थे, एक जंगल एसएसबी कैंप होकर निकलते थे और एक गांव के दक्षिण तरफ से जंगल किनारे से रोड थी बाईपास, उससे निकलते थे। मेन रास्ता यही बाईपास था। अब इस समय राप्ती नदी ग्राम ककरदरी के पास पहुंचकर जो नीचे गांव के पुल बनाया गया था, उस पुल के पास काट रही है सड़क को। आधी सड़क काट चुकी है, आधी सड़क बाकी है। हमारे यहाँ अधिकारी आज 3 दिन पहले आए हुए थे। कौन से अधिकारी आए हुए थे? डीएम साहब थे और एसडीएम साहब थे और कलेक्टर साहब थे और एसएसबी वाले साहब तो थे। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीएम साहब ने बताया था कि यहाँ जो है कोई बंधा या बांध का व्यवस्था कर दिया जाएगा, रोड बच जाएगी, लेकिन यहाँ अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। कितने दिन पहले आए थे डीएम साहब? 3 दिन पहले आए थे और कल की बाढ़ में नदी जो है आधा रास्ता काट चुकी है, आधा रास्ता बाकी है। कहता श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे गांव के लिए कुछ सहयोग कीजिए और सड़क बचाइए, नहीं तो हमारा पूरा गांव बॉर्डर में चिपका हुआ है, कहीं आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम लोगों का जो कुछ बाजार से ले जाना देना सब सारा काम बंद हो जाएगा और जो खेत था हम लोगों का वो भी नदी में जा चुका है। हम लोगों को खाने पीने के लिए हर चीज़ की दिक्कत है, रहने के लिए भी दिक्कत हो जाएगी। कल दूसरी बाढ़ आएगी तो हमारा गांव भी काटना चालू कर देगी। कहता श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे अधिकारी जो हैं हमारे ज़िले के, वो लोग हमारे यहाँ गांव पे ध्यान दें। कमलेश कुमार यादव, निवासी ककरदरी का रहने वाला हूँ। हमारा गांव ककरदरी
हमारा गांव ककरदरी बहुत संकट में है इस समय। जो दो ही रास्ता थे आने जाने का, दो ही रास्ता थे। एक रास्ता जो जंगल से होते हुए गुजर रहा था वो बहुत ख़राब रास्ता है, जिस पे लोग नहीं जा सकते हैं। जो ककरदरी से खाले से होते हुए रोड जा रही थी उस पे इस समय नदी एकदम पूरी तरह से आक्रमण कर चुकी है। आधी रोड काट लिया है और आधी रोड बची हुई है। और अगर कर्मचारी लोग इस पे कोई कार्रवाई नहीं किए, कोई सुनवाई नहीं किए तो ये भी रोड कट जाएगी और गांव के लोग कट जाएगी या कट चुकी है? कट चुकी है। आधी रोड कट चुकी है, आधी बची हुई है वो भी कट जाएगी। अगर कर्मचारी लोग कोई ध्यान नहीं दिए, इस पे कोई कार्रवाई नहीं किए तो हम लोग को आने जाने का रास्ता जो है बंद हो जाएगा और हम लोग बहुत संकट में पड़ जाएंगे। हमारे यहाँ 2 दिन पहले एसडीएम आए हुए थे, देख कर चले गए। जब वो आए हुए थे तब नदी पुल से करीब में 20 मीटर दूर थी। अब पुल के एकदम नज़दीक आ गई है, रोड काटने लगी है। अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा जो है रोड कट जाएगा और हम लोग यहाँ से राप्ती बैराज को जाने का कोई रास्ता ही। कौन सा तहसील में पड़ता है ककरदरी? ककरदरी ये भिनगा तहसील में पड़ता है। इसकी आबादी लगभग इसकी आबादी 3500-4000 के लगभग में है। मैं निवासी ककरदरी का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा, एक तरफ बॉर्डर, एक तरफ जंगल और तीसरी तरफ नदी है। जाने आने का रास्ता नहीं है और कम से कम यहाँ की आबादी 3000 से लेकर 4000 तक की है। जाने के रास्ता और सारा प्रॉब्लम यहाँ पे है। हम लोग आज 3 दिन से कहीं ना मार्केट जा सके, ना सब्जी मिर्चा आया है, ना चावल राशन आया है और 3 दिन से कोई देखने भालने वाला भी नहीं आया है। यहाँ की समस्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ का देखभाल भी नहीं हो रहा है और रास्ता आने जाने का, कोई मार्केट का कोई रास्ता है ही नहीं हमारे लोग के पास। पता चला यहाँ 2 रास्ते थे? 2 रास्ते थे, एक तो जंगल की तरफ गया है, बहुत ख़राब रास्ता है, और एक नदी में कट चुका है। जो भी आप हम लोग खड़े इधर नदी के बिल्कुल करीब में खड़े हैं, इधर नदी बढ़ रही है, इधर रास्ता पूरा कटा हुआ है। अब जाने के लिए इधर मार्केट का भी रास्ता नहीं रहेगा, उधर जंगल है, तीसरी तरफ उधर बॉर्डर है, जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। आज हम लोग 3-4 दिन से ना यहाँ पे कुछ खाना हुआ है, ना कुछ हुआ है, ना मार्केट से कुछ सब्जियाँ आई हैं। पता चला है 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले लगभग डीएम महोदय आए थे यहाँ। क्या आश्वासन देके गए? क्या आश्वासन देकर तो बहुत लोग जा चुके हैं, लेकिन यहाँ आश्वासन का कुछ मिला नहीं है अभी तक। हम लोग को लाभ, कोई लाभ आया ही नहीं है अभी तक। नहीं तो प्रधान जी है जो बहुत प्रयास किया, बहुत करते हुए अभी आ रहे हैं। अभी बंधा का थोड़ा बहुत सुविधा हो रहा है, लेकिन जब तक तो हम लोग को समस्या हो रही है अभी। तो बंधे का लगभग कब तक सुविधा होगा? अभी डीएम साहब तो कहकर गए थे कि बंधा बंधेगा, अभी क्या पता कब तक होएगा, इसका तो हमको पता नहीं। आप जैसा बता पा रहे हैं कि आधी से ज़्यादा रोड तो कट गई है। आधे से ज़्यादा कट गई, पूरा कटने वाली है, आज शाम तक वो भी कट जाएगी। अभी तक कुछ किया नहीं गया? अभी कोई देखभाल भी नहीं आया यहाँ पे।